माध्यांक और बहुलक ये कुल मिला के 13 नंबर की प्रश्नावली है। उसमें एक सवाल 4 नंबर का आता है और दो नंबर के सवाल आते हैं, फिर एक नंबर के सवाल आते हैं। मैं आपको 13 नंबर की प्रश्नावली यहाँ से कंटेस्ट करा दूंगा। पहला सवाल मैंने माध्य दे रखा है, अब मैं माध्यांक को हल करा रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब की बार इसके आने की संभावना है। हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। माध्यांक दे रखा है 28.5 है। वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और योग दे रखा 60 है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब हमने बारंबारता सारणी बना ली। वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, योग दे दिया 60। ये 5 है, ये x है, 20 है, 15 है, y है और 5 है, बारंबारता है। इस सब को टोटल करने पर हमारे पास ये दे रखा 60 दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर संचय बारंबारता ज्ञात करते हैं, CF। संचय बारंबारता का मतलब हो गया CF। तो CF कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये 5 का 5 लिखा हमने, ये 5 लिखा, 5 के अंदर आप x जोड़ दो तो 5 प्लस x हो गया, और 5x में 20 जोड़ो तो 25 प्लस x हो जाएगा। 25 के अंदर आप 15 जोड़ दो तो 40 प्लस x हो जाएगा। अब ये y जोड़ देंगे तो y तो कैसे जुड़ेगा, अचर राशि है, चर राशि है, तो 40 प्लस x प्लस y ये इस प्रकार से जुड़ेगा। अब इसके अंदर ये जोड़ दिया 5, तो 40 में 5 जोड़ दिया 45 हो गए, 45 x प्लस y हो गया। ये हमारे पास दे रखा है 40 और में 5 जोड़ दिया 45 प्लस एक्स वाई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट दे रखा सवाल के अंदर, इसके अंदर ये दे रखा है, ये मेन चीज़ है कि माध्यांक दे रखा है 28.5, प्रश्न के अंदर दे रखा है माध्यांक दे रखा है हमारे पास 28.5। अब आपको ये पता लगाना है कि 28.5 किन दो वर्ग अंतराल के बीच में आता है। 28.5 20 और 30 के बीच में आता है। तो हम यह क्या लिखेंगे कि माध्यांक 28.5 जो वर्ग अंतराल किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। तो 20 व 30 के मध्य आता है। ये हमारे पास मेन महत्वपूर्ण चीज़ है। 20 और 30 के मध्य आता है, तो 20 और 30 के बीच में मध्य आ गए। तो हमारे पास ये चीज़ है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। इसके अंदर हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। इस लाइन के अंदर ये इतनी चीज़ें हमारे पास है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो माध्यांक दे रखा 28.5, तो पता लगो 28.5 किन के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है। तो हमने इस लाइन को अंडरलाइन कर लिया। इसकी सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। कैसे करेंगे, इधर देखो आप, माध्यांक दे रखा 28.5 है, तो माध्यांक का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, माध्यांक m बराबर यहाँ लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h का मतलब अंतराल। ये माध्यांक दे रखा है हमारे पास, m का मान दे रखा है 28.5, तो हमने लिख दिया 28.5। L दे रखा है हमारे पास वर्ग की निम्न सीमा, तो वर्ग की निम्न सीमा 28.5 किन के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है। तो पहली संख्या कौन सी है, 20 है, ये निम्न सीमा, तो L का मान आ गया हमारे पास 20। n/2 है, तो लिखेंगे n/2। n/2 का मान यहाँ आएगा, योग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 60 में 2 का भाग दो तो कितने आ गए, 30। तो n/2 का मान आ गया 30। n/2 कहाँ से आएगा, यहाँ 60 योग दे रखा है, योग में आपने 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 30। अब हमें ज्ञात करना है CF का मान, तो यहाँ लिखेंगे हम CF कैसे ज्ञात करोगे, CF ऐसे ज्ञात करोगे, 20 और 30 दे रखा है, तो ये 25 प्लस x के पहले की कौन सी CF है, 5 प्लस x है, तो CF का मान आ जाएगा 5 प्लस x। और f का मान कैसे ज्ञात करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास f का मान इसी के अंतराल में आएगा। ये 20 से 30 है, ये 20 से 30 के बीच में ये बारंबारता क्या दे रही है कि 20, तो बारंबारता आ गई 20। ये देख रहे 20 से 30 के बीच की बारंबारता है 20, तो बारंबारता आ गई हमारे पास ये 20। h का मान है, इस अंतराल के बीच में गैप कितना है, 20 और 30 के बीच का गैप कितना है, 10 का अंतराल है। 10 का अंतराल है ना, सबके बीच में 10 का अंतराल है, ये 10 का अंतराल है, इसके अंदर भी 10 का अंतराल है, इसके अंदर भी 10 का अंतराल है, सबके अंदर 10-10 का अंतराल है। जब 10 का अंतराल है तो हमारे पास h का मान भी कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया। आप वापस देखो, m का मान 28.5 दे रखा है, l आ गए हमारे पास 20 और 30 की वर्ग सीमा है, जो निम्न सीमा 20 आ गई। n/2 योग दे रखा है 60, तो 60 में 2 का भाग देते तो 30, तो n/2 का मान आ गया 30। CF होता है संचय बारंबारता की ठीक की पहले की बारंबारता, तो ये संचय बारंबारता की ठीक पहले की बारंबारता कौन सी संचय बारंबारता है, 5 प्लस x। तो हमने ये लिखा 5 प्लस x।
और एच का मतलब होता है अंतराल, बीच का गैप कितना है, 20 और 30 के बीच में 10 का गैप है। और बारंबारता आ गई एफ, ये 20 और 30 की बारंबारता कौन सी है, ये आ गई 20, तो एफ का मान आ गया हमारे पास 20 आ गया। अब हम इसको सवाल को हल करते हैं। अब देखो एफ का माध्य का दे रखी हमारे पास 28.5 या 28.5, एल दे रखा 20, तो एल लिखा 20 हमने, प्लस n/2 का मान आ गया 30, ये 30, ये कोष्टक बंद कर दिया, संचित बारंबारता आ गई 5 + x, तो ये 5 + x बटा एफ दे रखा 20, तो बटा एफ आ गया हमारे पास 20। ये माध्य का है, ये एल का मान है, ये हमारे पास सी n/2 का मान आया, ये सी एफ का मान आया, ये आया एफ का मान आया, और ये दे रखा एच का मान हमारे पास 10 या 10। अब आप यहाँ पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण किया 28.5 में से 20 बाकी निकाल दो, 28.5 - 20, ये आप पॉइंट लगा दो, बराबर ए बराबर 30 का 30 लिखा, -5 का 5 लिखा, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह ये बदल जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, बट्टे में क्या लिखेंगे 20, या ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दिया, पीछे क्या बच गया 2, ये 2, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का माइनस लिखा, प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 28.5 में से 20 बाकी निकाल दो, तो ये लिखा हमने 28.5 और ये लगा दिया 20, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 0 मान सकते हैं, 5 8 8.5 आएगा, कितना आएगा 28 में से गया, तो हम ये लिखेंगे 8.5 बराबर 30 में से 5 बाकी निकाल दो 25, ये 25 -x बटा 2, ये 2। अब आप वज्र गुणा कर लो, वो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर अपन तरफ से यहाँ 1 मान लो, 1 को 25 से गुणा करो तो क्या आएगा 25 ही आएगा, 1 को x से गुणा करो तो क्या आएगा x ही आएगा। अब 2 को 8.5 से गुणा करो तो ये 8.5 × 2, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, तो यहाँ लिख दिया हमने 17। अब पॉइंट के बाद में 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं पक्षांतरण, यहाँ लिखो पक्षांतरण, x बराबर ये माइनस का x है तो आगे माइनस लगा दो, 17 और 25 उतर गए तो माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के 25 हो गए, माइनस का x 25 में से 17 गए तो माइनस के 8 बच गए, माइनस माइनस काट दो तो x का मान कितना आ गया 8, तो x का मान आ गया 8। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से याद करके जाना है और देख कर जाना है, अब की बार आने की संभावना है। देखो माध्यांक दे रखा है 28.5, एल का मान आ गया 20 और ये आ गया हमारे पास n/2 का मान, ये आ गया सी एफ का मान, ये आ गया एफ का मान, ये आ गया एच है, 0 से 0 काट दिया, 30 का 30 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, तो ये -x हो गया, और ये 28.5 लिखा, 20 इधर आ गया तो माइनस का हो गया, पीछे बच गया 8.5। अब हमने वज्र गुणा किया, 1 को 25 से गुणा किया 25, 1 को x से गुणा किया तो -x, 8.5 को 2 से गुणा किया इधर तो हमारे पास आया 17, तो हमने लिख दिया 17। फिर पक्षांतरण किया, 25 उधर चले गए तो माइनस के 25, 25 में से 17 गए तो माइनस के 8, माइनस माइनस काट दिया, x का मान 8 आ गया। अब हम ये लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ लिखा हमने पुनः प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक बार वापस प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है देखो 60 है ना, 60 किसके बराबर है 45 + x और y के बराबर है, इसकी यहाँ जो टोटल आती है वो टोटल इसके बराबर होती है, तो ये 60 इस 45 + x y के बराबर होगा, तो हम ये लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। यहाँ लिख दिया हमने 60 बराबर 45 + x + y, x का मान हमारे पास क्या आया, x का मान हमारे पास यहाँ आया 8, तो x का मान 8 रखने पर, x का मान 8 रखने पर, तो यहाँ लिखा 60 बराबर 45 + 8 + y, यहाँ लिखा 60 बराबर 45 और 8 कितने हो गए 53 + y। अब आप पक्षांतरण कर लो, 60 में से आप 53 बाकी निकाल लो तो पीछे y का मान कितना आ जाएगा 7, तो y का मान आ गया हमारे पास 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसको मिला कर जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें 13 नंबर की जो प्रश्नावली है वो आपके 13 नंबर आ जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।